अगर हम परमेश्वर के इन 4 कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो परमेश्वर खुद हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर अभी तक आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो इन 4 कंडीशन पे थोड़ा आप ध्यान दें। अगर इस 4 कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को जरूर से ही सॉल्व करेगा। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को ड्रीम में सारे कंडीशंस को बताया था, जो कि आज हमारे जीवन के लिए बहुत कारगर है। अगर हम इस चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपकी समस्या परमेश्वर सॉल्व करेगा। अगर हम परमेश्वर को खोज रहे हैं तो परमेश्वर सारे कंडीशंस को बताता है, परमेश्वर सारे प्रायोरिटीज को बताता है कि करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदले, आपके जीवन से समस्या को सॉल्व करे, तो परमेश्वर ने सारे कंडीशंस पहले ही बता दिए हैं। परमेश्वर हर काम के लिए अपने कंडीशंस को एकदम क्लियर रखता है। दूसरा इतिहास का किताब अध्याय 7 पद 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर अपनी सारी कंडीशंस बता दी है और सारी कंडीशन को अगर फुलफिल करोगे तो मैं सब कुछ करूंगा करके परमेश्वर ने पहले से ही सब बातों को बता दिया है। परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर तौर पर 4 कंडीशंस को बताए हैं। पहला कंडीशन बताया है दीन होना। दूसरा कंडीशन परमेश्वर ने बताया है कि प्रार्थना करना। तीसरा कंडीशन बताया है कि बुरी चाल से फिरना। चौथा कंडीशन परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर के खोजी होना। आइए हम इन सब कंडीशंस को देखते हैं और किस तरीके से हम इसको फुलफिल करेंगे कि ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अगर आप भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते थक गए हैं, अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, तो आप जो है इसको गहराई से सुने और गहराई से इसको समझें। परमेश्वर के आत्मिक कार्य का शुरुआत तब होता है जब हम अपने आप को दीन करते हैं, और जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करते तब तक हम परमेश्वर के विचारों को जान नहीं पाते। सिर्फ हम अपने विचारों के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को दीन करना, ताकि हम परमेश्वर के विचार को जान पाएं और अपने विचारों में परमेश्वर के विचारों को डाल पाएं। हमारे जीवन में हमारी शारीरिक इच्छाएं, हमारा डर, हमारा एम्बिशन, ये सारा चीज जो है हमें चला रहा है। और जब हम दीन बनते हैं तब हम परमेश्वर के विचारों को जान पाते हैं और परमेश्वर के विचार के द्वारा चलने में हम अपने आप को अग्रसर करते हैं। जब हम दीन बन जाते हैं तो शारीरिक इच्छा, हमारे सांसारिक विचार, ये सारा चीज हमारे अंदर शांत हो जाता है। जब ये संसार का कोलाहल, हमारे शारीरिक इच्छा का कोलाहल, हमारी भावनाओं का कोलाहल जब शांत होता है, तब परमेश्वर की धीमी आवाज को हम सुन पाते हैं। और जब हम अपने आप को दीन करते हैं तो जितनी भी हमारी शारीरिक इच्छाएं होती है, जितनी भी सांसारिक इच्छाएं होती है, उसको हम प्रायोरिटी फिर नहीं देते हैं। तब हमें सारी बातें जो है ना कोलाहल की तरह लगती है और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें सुनाई देती है। यही एक चीज है जिसमें कोई भी दिखावा नहीं चलता। या तो आप दीन हैं या तो आप दीन नहीं हैं। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तभी हम अपने अंदर का अंधकार को परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा देख पाते हैं। उसके पहले हम अपने अंधकार को कभी देख नहीं पाते। और इस चीज की शुरुआत होती है दीन बनने के द्वारा। और जब हम नम्र होते हैं तभी हमें अपनी असली आवश्यकताओं का पता चलता है। और जब तक हम नम्र नहीं होते, या तो हमारी आवश्यकताएं संसारिक होती है या तो हमारी आवश्यकताएं शारीरिक होती है, या तो फिर हम अपने विचारों के द्वारा आवश्यकताओं को क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो हम प्रार्थना करते हैं वो रहती है हमारी असली आवश्यकताएं, वो रहता है हमारा असली वॉइस जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा मिलता है। तब हमारी गलतियों का पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। तब हमको पता चलता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में क्या पाप किए हैं। तब हम उस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जो हमें करना चाहिए। तब हम परमेश्वर के बातों से सहमत होते हैं और इस बात को मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर था वो रॉन्ग था। और यहाँ से शुरुआत होता है अपने आप को पहचानने की, अपनी आवश्यकताओं को पहचानने की। इसके पहले आप अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप अपनी सही आवश्यकताओं को पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दीन बनिए।
जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं। हम परमेश्वर के साथ मिलकर अपने पाप को हराते हैं, हम अपने पाप को हटाते हैं। और इस दीन बनने के प्रोसेस में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत शांति को देता है। परमेश्वर का दया हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का गाइडेंस हमारे जीवन में कार्य करता है। उसके पहले आप कोई भी गाइडेंस जो है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम अपनी असली जरूरतों को समझ पाते हैं और उसके बाद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बेहतर रीति से जान पाते हैं। और जब हम दीन होते हैं तब हम परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं। आप देखिएगा, जब आप संसारिक होंगे, जब आप जो है अपने इच्छा और अपने विचारों के अनुसार चल रहे होंगे, तब आप परमेश्वर को खंडन करते हैं, तब आप परमेश्वर को डिनाय करते हैं और परमेश्वर के विचार के साथ चलते नहीं। उस समय आप प्रार्थना में एक्सप्लेन करने के बजाय अपने पापों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम दीन हो जाते हैं तो हमारा संबंध दूसरों के साथ भी अच्छा रहता है, हम दूसरों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। अगर हम दीन होते हैं तो दूसरों के साथ हमारा संबंध भी बेहतर हो जाता है। हम दीन हो जाते हैं तो लोगों से बदला लेने का स्वभाव, लोगों को चैलेंज करने का स्वभाव, लोगों को चिढ़ाने का स्वभाव, ये सारा चीज बंद हो जाता है और हम जीवन से सीखना चालू कर देते हैं। हमारे अंदर क्षमा करने का स्वभाव आ जाता है। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि आप सब पे ट्रस्ट करें, लेकिन परमेश्वर ने ये जरूर कहा है कि आप सबको क्षमा करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 21 से आपने एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत को यीशु मसीह के द्वारा जरूर सुना होगा, किस तरीके से वो क्षमा नहीं कर पाता है। दूसरा कंडीशन परमेश्वर ने बताया है प्रार्थना। आइए इसको वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है। यशायाह का किताब अध्याय 57 पद 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि मैं नम्र लोगों के संग रहता हूं। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दें कि नम्र होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। आप नम्र जरूर होइए, लेकिन एक स्वभाव को आपको अपनाना पड़ेगा, वो है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर पे डिपेंडेंट हैं। जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोग प्रेयर नहीं करते, लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं, जो परमेश्वर पे आश्रित रहते हैं, वही लोग प्रेयर करते हैं। प्रेयर करना जस्ट हमारी जरूरतों को बताना नहीं है, प्रेयर करना हमारी जरूरतों को परमेश्वर के पास ट्रांसफर करना है। हमारा प्रेयर करना ये दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर में कितना विश्वास है। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, उसके बाद जब हम प्रेयर करते हैं, तो वैसे वैसे हम परमेश्वर के नजदीक आने लगते हैं। यह बात आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है कि हम जो प्रेयर करते हैं वो परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है, और काम कहाँ पर होता है? इस अर्थ में होता है। सोच के देखिए, परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन के तेरे देश को सब मैं ठीक कर दूंगा बोलता है। तीसरी बात परमेश्वर ने बताया है कि मेरे दर्शन के खोजी होना है। तो हम प्रार्थना करके दीन होके परमेश्वर के दर्शन के खोजी कैसे होना है? क्या हम परमेश्वर के बाहुबल को खोजें, या परमेश्वर के उंगली को खोजें, या परमेश्वर के हाथ को खोजें, या परमेश्वर के फेस को खोजें? आइए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यशायाह का किताब अध्याय 53 पद 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 20 में हम देखते हैं यीशु मसीह इस बात को बताता है कि जितने भी शैतान को परमेश्वर जो है अपनी उंगलियों से निकालता था। अगर आप इसको हिंदी बाइबल में देखेंगे तो उसमें बताता है कि मैं सामर्थ के द्वारा, उसे परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा निकालता था। अगर आप इंग्लिश बाइबल NIV में देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के उंगली के द्वारा जो है उस शैतानों को निकालता था। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर की उंगली में कितना सामर्थ है। हमें परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनना है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का फिंगर कितना पावरफुल है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा से ये कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है सीक माय फेस। भजन संहिता की किताब अध्याय 27
पद 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों को बता दिया है कि किस तरीके से उसे खोजना है, किस तरीके से हमें दीन बनना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है। इन सारी बातों को परमेश्वर ने बताया है और ये सारी बातें आपके भलाई के लिए है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 पद 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। यस, परमेश्वर ने जो भी कल्पनाएं की है आपके विषय में वो कोई हानि की नहीं है। परमेश्वर आपकी आशा को जरूर पूरा करेगा। अगर आज तक आपकी आशा पूरी नहीं हुई है, आप इस वचन पे थोड़ा ध्यान करें, इस वचन के गहराई को समझने का कोशिश करें, आपकी आशा जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो हमारा है वो हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रॉब्लम भी जरूर दूर होगी जब आप परमेश्वर के बताए हुए नियम के अनुसार चलेंगे। यिर्मयाह का किताब पद 29 पद 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यस, उस परमेश्वर को आप जो है परमेश्वर के बताए हुए तरीके से, कंडीशन से ढूंढोगे तो जरूर उसे पाओगे। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता है कि हम उसे खोजें, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे पाएं भी। अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये सारे चीज जब हम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बदलावट आता है। और इन सभी चीजों को आप निरंतर अगर करते रहेंगे तो आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। और जब आपका चाल चलन बदलेगा और ये सारी चीज फुलफिल होगी, परमेश्वर के सारे कंडीशन जब फुलफिल होंगे तो परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक समस्या को बाहर निकाल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो सारा चीज करेगा जो उसकी योजना है। अगर आज आप परेशानी में घिरे हुए हैं, आज आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, इन 4 बातों को आप ध्यान देके देखिए, इन 4 बातों पे अपना मन को लगाइए, फिर देखिए परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सहायता को दे। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, इन 4 बातों को पिता अपने जीवन में हम कंठस्थ करने पाए मेरे खुदा। इन 4 बातों को पिता हम फुलफिल करने में परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा के गाइडेंस को चाहते हैं पिता। तेरे पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा पिता इन 4 कंडीशन को हम फुलफिल कर पाए पिता, ताकि तू हमारे जीवन को पिता बेहतर कर दे पिता, हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दे पिता। हम तुझ पे ही डिपेंडेंट है मेरे खुदावन, हमारा करने वाला कोई नहीं पिता। वो परमेश्वर पिता जहां कहीं से भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता उनको भी सहायता दे पिता कि ये 4 बातों को पिता परमेश्वर कंठस्थ करने पाए पिता, और इस कंडीशन को फुलफिल करके पिता परमेश्वर तेरे बाहुबल को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तेरे फेस को देख पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता दया कर सहायता को कर पिता। तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर एक बातों में तेरे सामर्थ को मांगते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। Praise the Lord.